अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। ईद की आमद के मौके पर हल्का पुलकेशी नगर में खिदमत खल्क की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जहां MLA AC श्रीनिवास की जानिब से मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए 10,000 राशन किट की तकसीम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी MLC और CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद और KPYCC के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अकील अहमद और एक्स कॉर्पोरेटर AR जाकिर समेत पुलकेशी नगर के कांग्रेस के तमाम लीडरान भी मौजूद रहे। MLC नसीर अहमद ने इस फलाही इक़दाम को सराहते हुए इसे इंसानियत और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MLA AC श्रीनिवास ने कहा कि जब हम सब ईद की खुशियां मना रहे होते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे हल्के के गरीब और मुस्तहिक अफराद भी ईद को खुशी और इज्जत के साथ मना सकें। इन्होंने कहा कि इसी मकसद के तहत हर साल ईद के मौके पर राशन किट तकसीम की जाती है ताकि ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद की जा सके। MLA ने मजीद कहा कि यह खिदमत किसी एक मजहब तक महदूद नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत तमाम मजहब के मुस्तहिक अफराद को उनकी ईद के मौके पर इस फलाही मुहिम में शामिल किया जाता है, क्योंकि इंसानियत और भाईचारा ही हमारे माशरे की असल पहचान है। AC श्रीनिवास ने अपने हल्के में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी तफसीलात फराहम किए और कहा कि अवाम की खिदमत, इलाके की तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी इनकी अव्वलीन तरजीह है। नाजरीन, इस तरह की फलाही इक़दामात न सिर्फ ज़रूरतमंद अफराद को मदद करते हैं बल्कि माशरे में भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत के जज्बात को भी मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पाक परवरदिगार का कि आज इस प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में चंद लम्हे गुजारने के लिए मौका मिला है। ये यहाँ के हल्के के MLA जनाब AC श्रीनिवास साहब और उनके साथी सब मिलकर, इसमें जाकिर साहब भी है, जहाँ वाजिद साहब भी है, मुजाहिद साहब भी है और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि एक आप लोगों के साथ एक राबिता कायम रखने के लिए और आप लोगों की हालात का जायजा लेते हुए कि थोड़ी बहुत सहूलत आप लोगों को करने के लिए ये एक रेशन किट दी जा रही है। मैं समझता हूं कि इससे आप लोगों की कोई थोड़ी हद तक आप लोगों को सहूलत होगी कि इंशाअल्लाह तकरीबन और 5-6 दिन के अंदर ईद भी आ रही है और ईद के दिन ये सब सामान जो है इस्तेमाल हो सकता है और आप लोगों को सहूलत होगी, इसीलिए ये काम किया गया है। ये सिर्फ पुलकेशी नगर हल्के के अंदर ही नहीं, जब्बाल में जनाब बैरती सुरेश, ऐसा ही बैटरानपुरा में जनाब कृष्ण बैरेगौड़ा, हमारे जितने भी कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स हैं वहां सब यही एक तरीके का इंतजाम किया गया है। लोगों के हालात का जायजा लेते हुए आपने देखा होगा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं जनाब सिद्धरामैया साहब, उन्होंने भी आप लोगों के हालात का जायजा लेते हुए हर महीना 2,000 रुपया गृह लक्ष्मी के नाते आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे ही बहुत जल्द इंदिरा किट के नाम से आप लोगों तक हर महीना एक किट पहुंचेगी। उसमें मतलब दाल भी होगा, चावल भी होगा और उसमें तेल भी होगा, शुगर भी होगा, शक्कर भी होगा, ऑयल भी होगा, सब इंतजाम वो करने की भी कोशिश हो रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत कम अरसे में पुलकेशी नगर का हालात का जायजा लेते हुए अभी मैं जब आ रहा था तब AC श्रीनिवास साहब कह रहे थे कि 30 करोड़ रुपया यहाँ पर सैंक्शन हुआ है। पानी की किल्लत है, पानी की सहूलत करना AC श्रीनिवास साहब की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है।
तो मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द पानी का इंतजाम करें और आगे चलकर इस हल्के में ज्यादा से ज्यादातर तालीमी मैदान में ज्यादा तरक्की करने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दिलवाने की कोशिश करें और बच्चों को सीधे राह पर लाने की कोशिश करें। खासकर नौजवानों को जो आजकल दूसरे तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हटाकर तालीमी मैदान में लाने की कोशिश की जाए। बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम मेरा पुलकेशी नगर में रमजान में ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್। ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ರಂಜಾನ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪೊಂಗಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ಗೆ ಒಂದು 10,000 ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೊಂದು ಒನ್ ಹೌಸ್ ಒನ್ ಕಿಟ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾಜಿದ್ ಭಾಯ್ ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬಿಲಾಲ್ ಮಸೀದಿ ಗುರುಗಳಾದ ಜುಲ್ಫಿಕಾರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಸಯೀದ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಲೀಡರ್ಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಬಡವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಹಂಚ್ತೀವಿ। ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 kg ಅಕ್ಕಿ, 1 kg ಸಕ್ಕರೆ, 1 kg ಬೇಳೆ, 1 kg ಏನದು ಶಾವಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಇದೆ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಟೋಟಲ್ 10 kg। ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು, ಲೈಟು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮೇಜರ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, GLR 30 ಕೋಟಿ GLR ಪಂಪ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಆಗ್ತದೆ। ಶಾರ್ಟ್ಲಿ GLR 30 ಕೋಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ, ಎಜುಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣರು ಮೈನಾರಿಟಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ। 40 ಕೋಟಿಲಿ ಇದು KP ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ನರ್ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ। ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರಿಗೆ ईद मुबारक। ईद में MLA की जानिब से राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, आज रमजान में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले 3 साल से राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ईद के मौके पर, उगादी के मौके पर भी दिया जाता है, फिर क्रिसमस के मौके पर भी दिया जाता है। एक लोगों को एक छोटी सी सहूलत MLA की तरफ से दी जाती है, जिसके तहत 5 kg चावल, 1 kg गेहूं और उसके साथ तेल और दूसरे चीज़ों की मुहैया की जाती है। एक छोटी सी मदद है लोगों को रमज़ान की ईद करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट है पुलकेश नगर में, डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, पुलकेश नगर में अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, पिछले 15 साल में नहीं हुआ। GLR का जो ग्राउंड लेवल रिजर्वायर है पानी का, वो एक सेपरेट लाइन पुलकेश नगर को दी जा रही है। अनदर और 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह पानी का मसला हल हो जाएगा। डेवलपमेंट देखिए, 15 साल से पानी का तो मसला ऑलमोस्ट 20-25 साल से रहा। बहुत से MLAs आए, ग्राउंड लेवल रिजर्वायर की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से नहीं हुआ। इस बार AC श्रीनिवास साहब ने एक बहुत बड़ी मुहिम की, असेंबली में बात की इस मसले पर, और इस मसले पर बात कर 30-35 करोड़ का सैंक्शनिंग लेके आए। और लेके आने के बाद अभी फिल्लाना गार्डन के ग्राउंड में ग्राउंड लेवल रिजर्वायर हो रहा है। जैसे ही काम खत्म होगा इंशाल्लाह पानी का मसला हल हो जाएगा। यहाँ DJID खासकर पिछड़ा हुआ से माना जाता है सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पुलकेश नगर में एक ऐसा एरिया है जहाँ से ऑलमोस्ट पूरे बेंगलुरु को वर्कफोर्स जाती है। जितने लेबर हैं, जितने मेहनत करने वाले लोग हैं, पूरे DJ हल्डी, KJ हल्डी,
कुशाल नगर से के इलाके से जाते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत कर खाने वाले लोग हैं। इनको पानी का मसला था, पानी का मसला इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके बाद जितने भी हमारे स्कीम्स है, मैनिफेस्टो में जो 5 स्कीम्स रहे, 5 स्कीम भी उनको पहुंचाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 25 करोड़ की राहत महाना पुलिकेश नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को दी जा रही है। ईद 4-5 दिन में आने वाली है, तो मैं सारे मुसलमानों को, हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, बहन हैं, सबको मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो दुनिया में जो परेशानी से लोग गुजर रहे हैं, जैसे ईरान का मसला है, अल्लाह इस पर जल्दी से ख़त्म करे, अल्लाह की मदद हो। और 26वीं की जो रात है, अभी आने वाली रात है, उसमें हम सब दुआ करेंगे कि जितने भी इश्यूज़ हैं मुस्लिम ममालिक के वो खत्म हो जाएं। और आने वाले ईद को मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पुलकेशी नगर में हमारे और आपके हर दिल अजीज MLA जनाब AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ साहब इधर ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे SK गार्डन वार्ड जो है वहाँ पे उर्दू स्कूल में तकरीबन 10 से 15 हजार लोगों को रेशन किट जो है रमजान का रेशन किट देने का जो आगाज किया गया है, इसमें जीत के आने के बाद तकरीबन 2 साल और ये तीसरा साल MLA साहब तकरीबन 10 से 15 हजार लोगों को रेशन तकसीम करते हुए आए हैं। जो गरीब हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, MLA की सोच सिर्फ इतनी है कि जब वो अच्छी ईद गुजार सकते हैं तो हमारे लोग भी कॉन्स्टिट्यूंसी की अच्छी ईद गुजारें। तो ये मकसद को लेते हुए ईद का ये जो रेशन है, सब सारे 7 वार्डों में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर MLA साहब अपनी जानिब से, अपनी ज़ाती जानिब से वो ये 10 से 15 हजार लोगों को रेशन तकसीम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं जितने भी MLA को देखा हूँ पहले भी, सब अपने सियासती मुद्दे को लेकर रख के रेशन का हो या हर तरह का कार्य प्रोग्राम हो करते हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं कि पोंगल हो या क्रिसमस हो या रमज़ान हो, तीनों जितने भी बड़े फेस्टिवल्स हैं, इसके लिए MLA ना जात ना पात एज अ कॉमन सेक्युलर MLA कांग्रेस पार्टी के जनाब AC श्रीनिवास साहब हर लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और मैं समझता हूं कि पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आने वाले दिनों में ऐसे MLA ढूंढना नामुमकिन के बराबर है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जो उन्होंने कदम उठाए हैं कि लोगों को मदद करने के लिए, ये मैं समझता हूं कि हम सब लीडर भी आगे चलते हुए लेके चलेंगे। और आने वाले दिनों में इससे बेहतरीन MLA कभी मिलेगा और आने वाले 25-30 साल तक भी यही MLA ಸರ್, ಇವತ್ತು ಪುಲಿಕೇಶ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಂಜಾನ್ ದಿನ ಇವತ್ತು 24 ರೋಜಾ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಣ್ಣ? 24ನೇ ರೋಜಾ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10,000 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ 7 ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಯಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಜೀರ್ ಸಾಹಬ್ನ ಕರೆದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.